ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। रज्जो की शादी हो रही है और द्वारका माई में ही सारा अरेंजमेंट हुआ है शादी का, और बारात आ गई। बारात आ गई, सभी गांव वाले बारात की स्वागत में लग गए। लड़के की माँ बाबा से मिलके बड़ी आभार व्यक्त किया कि साईं आपके दर्शन हुए। अब शिव शंकर की बारी आई। शिव शंकर कहने लगा मैं लड़की को लेकर आता हूँ। बाबा ने कांच की चूड़ी शिव शंकर के हाथ में दी कि लो, ये मेरी ओर से तोहफा रज्जू को दे देना। कि शिव शंकर, मोल तो इस तोहफे का कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तोहफे में मेरा आशीर्वाद शामिल है, इसलिए जाके रज्जू को दे देना। अब शिव शंकर ने जो था गया दीक्षित वाला, वहां पे रज्जू को चूड़ी दी। एक हाथ में तो चूड़ी पहना दी, दूसरा हाथ रज्जू नहीं दिखा रही थी, लेकिन जबरदस्ती हाथ देखा तो उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। कि ये चोट कैसे लगी? माँ से पूछा कि तुम्हें पता है कि नहीं, कैसे लगी ये चोट? तब रज्जो ने अपनी सारी हिस्ट्री कह सुनाई कि मैं आत्महत्या करने जा रही थी, मुझे आके नवीन ने रोका। मैं और नवीन एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि शिव शंकर को पहले से ही पता था, और आपने मेरी दूसरी जगह शादी कर दी, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन नवीन ने मुझे आकर बचा लिया। और जो पूरन पोली का मैंने उसको पूरन पोली दी थी, वो डिब्बा वो लेकर जा रहा था, जो कि आप निकल गया, इसलिए जल्दीबाजी में वो डिब्बा गिर गया था, जिससे आपने जेवर चोरी का इल्जाम लगाया। माँ और बाप दोनों कहने लगे, दिखावा करने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बारात आ चुकी है और तुझे चलना होगा। खैर जी, इसका लिया, मंडप में बैठा दिया। मंडप में बैठा दिया। अब रज्जो जो थी बार बार बाबा की ओर देखे, बार बार बाबा की ओर देखे। बाबा उसे आश्वासन दे रहे, सबरी रख, सबरी रख। इशारे से बाबा कह रहे सबरी रख। यहाँ तक कि मंत्रोच्चारण का टाइम आ गया। मंत्रोच्चारण, जयमाला का समय आ गया। मराठी में शादियाँ जो होती हैं, एक पर्दा डाल देते हैं बीच में, कुछ मंत्रोच्चारण के बाद वो पर्दा हटाया जाता है, तब जयमाला होती है। वो टाइम आ गया, जयमाला डलने ही वाली थी कि शिव शंकर को कुछ बाबा की कृपा हुई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, जिस शख्स ने मेरी बेटी की, मेरी पत्नी की आग में कूद के जान बचाई, खुद को चोट लगाई, मेरी पूरी तैयारी की, मैं उसी के साथ गुनाह करने जा रहा हूँ। उसने तुरंत भीड़ में से खड़े होकर कहा, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। सब चुप। कि क्यों रोक दो भाई, यह शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब लड़के के माता पिता चिंतित, क्यों नहीं हो सकती? उसने कहा, मैं अभी आता हूं, कहीं देर ना हो जाए, मैं अभी आता हूं। पीछे वो दौड़ता हुआ चला गया, पीछे से रह गए बाबा कि साईं ये क्या हुआ? हमने तो बड़े खुश होकर आए थे कि शिरडी में शादी करने जा रहे। लड़के के माता पिता कहने लगे। बाबा ने कहा, सबरी रखो, शिव शंकर को आने दो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खैर, उधर चंपकलाल जी अपनी पत्नी के साथ आए, क्योंकि बाबा ने रात को रुकने के लिए कहा था कि साईं अब हमें आज्ञा दीजिए, अब मत रुकना। बाबा ने कहा, हाँ शौक से बिल्कुल जाओ, लेकिन तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास।
उसे नहीं लेके जाओगे? अब पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। साईं के पास ऐसी क्या अमानत है भाई हमारी, हमने तो कुछ रखवाया नहीं। बाबा ने कहा घबराओ मत, पीछे पलट के देखो। पलट के देखा तो शिव शंकर दौड़े हुए आ रहे थे, पीछे पीछे नवीन आ रहा था। बाबा ने कहा ये अमानत नहीं लेके जाओगे? अब तो वो बड़े खुश। साईं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने कहा तसल्ली रखो। अब शिव शंकर आए। शिव शंकर आके लड़के वालों से सफाई देनी चालू की कि सारी गलती मेरी थी। मुझे पता लगा मेरी बेटी और मेरा मुनीम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं चाहता था मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, जहाँ से हर तरह की सुख सुविधा हो। मैंने इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। जेवर भी मैंने इसके घर में खुद ही रखवाए अपने आदमियों से कह के। जब ये रात को भागते हुए डर के मारे इसका थैला गिर गया था, उसी टाइम मैंने प्रोग्राम बना लिया, अपने आदमियों को भेज के इसके घर में जेवर प्लांट कराए और पीछे पीछे पुलिस भेज दी। इसको अरेस्ट हो गया। अरेस्ट नहीं हुआ, ये वहाँ से भाग लिए। माँ बाप बेटा तीनों जने वहाँ से भाग लिए। भागते भागते ये लोग शिरडी पहुँच गए। मैंने उसके बाद भी कसर नहीं छोड़ी। मैंने अपने आदमी गुंडे भेजे कि इसे जहाँ मिले जान से मार दो। लेकिन साईं की कृपा, साईं का आशीर्वाद इसके साथ था, इसलिए साईं ने इसे गिरफ्तार करा दिया। कितासे की पुलिस वालों की सुपुर्दगी में रहेगा तो कोई भी गुंडे इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए साईं ने इसे अरेस्ट करा दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। दो बच्चे जो एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं, नवीन ने मेरी इज्जत ना जाए उसके लिए इसने झूठा जुर्म, जो इस जुर्म इसने किया ही नहीं था, वो जाकर अपने सिर ले लिया कि हाँ जी मैंने चोरी की है, मुझे गिरफ्तार कर लो। वरना ये पुलिस वालों को भी सच बता सकता था कि चोरी मैंने नहीं की। ये हर बार सरेंडर करने के लिए पुलिस वालों से कह रहा था। मैंने अपनी शिकायत अहमदनगर जाकर वापस ले ली और इसे बरी करा दिया। अब लेकिन नवीन का पिता अभी भी शिवशंकर को क्षमा करने की पोजीशन में नहीं थे, गुस्से के मारे। बाबा ने चंपकलाल से कहा, चंपकलाल बच्चों से कुछ सीख लो। इन्होंने अपना सब कुछ त्याग के एक दूसरे के प्रति प्रेम का जो सबूत पेश किया है, उससे बड़े लोग कुछ शिक्षा लो। जो बारात आई थी, लड़के के माँ कहने लगी, साईं मैंने प्रण किया था कि मेरे बच्चे की शादी होगी तो शिरडी में होगी। अब रज्जो भी तो हमारी बेटी समान ही है, कोई बात नहीं, रज्जो की शादी इसी मंडप के अंदर होगी, नवीन के साथ होगी। तो साथियों, फिलहाल बाबा ने दोनों बच्चों की धूमधाम के साथ शादी कराई। पूरे शिरडी वासियों ने उस शादी में सहयोग किया। एक दूसरे से चंपकलाल ने और शिवशंकर ने क्षमा याचना की, बाबा का आशीर्वाद लिया और सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। फिलहाल नवीन और चंपकलाल और शिवशंकर का कथा आज यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगले अंक में अगली कथा, नई कथा लेकर फिर हाजिर होंगे बाबा के चमत्कारों के साथ। आज्ञा दीजिए, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।